बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़ैब। नाज़रीन, मौलाना रूमी अपनी एक हकायत में कहते हैं कि एक मुसाफिर जल्दी में कोई घर तलाश कर रहा था। उस शख्स को इसका एक दोस्त उसे एक गिरे हुए मकान के पास ले गया और फिर ज़रूरतमंद को इस तरह से बताने लगा कि अगर इसकी छत होती तो तुम्हारे लिए मेरे पड़ोस में रहने की मुनासिब और वाफर जगह थी। इसमें रहने से तुझे और तेरे बाल बच्चों को भी आराम और सुकून मिलता। अगर इसके साथ ही दूसरा हुजरा भी होता तो इसमें अगर तेरे घर में कोई मेहमान आ जाता तो वो भी ठहर जाता। इस तरह अगर तुझे जगह मिल जाती तो तुम्हारा मेहमान भी आराम हासिल कर लेता। इसके बाद ज़रूरतमंद को दोस्त ने यूं भी कहा कि काश ये मकान आबाद होता तो इस तरह ये हमारा आबाद घर गोया तेरा घर होता। इस सारी कैफियत और लफ्ज़ों के गोरख धंधे को देखकर मुसाफिर दोस्त ने कहा कि बेशक दोस्तों का पड़ोस अच्छा ही होता है, लेकिन ए जानेमान अगर मगर में तो मैं आकर सुकूनत इख्तियार नहीं कर सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान बिलखुसूस कराची के दिन ब दिन बिगड़ते हुए हालात जो हैं, इसके तनाजुर में मौजूदा हुकूमत का अगर मगर का तर्ज अमल और रवैया भी मौलाना रूमी की इस हकायत की तरह अल्फाज का एक गोरख धंधा नज़र आता है। मुल्क में अमन व अमान के क़याम और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से तमाम वसाइल और सलाहियत रखने के बावजूद सदर आसफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी या फिर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इक़्तिदार में 3.5 साल का अरसा गुजारने के बावजूद अभी तक आवाम को सिर्फ अगर और मगर के गोरख धंधे में उलझा कर रखा हुआ है। पुलिस और रेंजर्स की कराची में मौजूदगी और MQM से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर इशरुल इबाद के दोबारा गवर्नर सिंध का ओहदा संभालने के बावजूद कराची में इंसानी जानों के साथ कुछ इस तरह से होली खेली जा रही है कि इससे इस हंसते बसते शहर का हर कूचा और गली खून गश्ता नज़र आती है। हुकूमत नाम की कोई शय यहाँ नज़र नहीं आती। हुकूमत के तमाम दावों और अगर मगर के बाद हालात इस नौबत पर पहुँच चुके हैं कि इस शहर में एक दूसरे को रॉकेट बम और ग्रेनेड हमलों का निशाना बनाने का अमल भी शुरू हो चुका है। मौत के इस सफाकाना खेल में गुज़िश्ता 24 घंटे में 20 से ज़ायद अफराद के लाशें गिर चुके हैं, जबकि अगर इस ज़िमन में गुज़िश्ता चंद माह के अदाद शुमार पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये तादाद सैकड़ों तक पहुँच चुकी है। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि तमाम वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान के हालात इस कदर दिगरगू क्यों हैं। ख़ास तौर पर अगर हम अमन व अमान की बात करें तो कराची में जो खून की होली खेली जा रही है, सफाकाना एक मौत का एक हमें रक्स नज़र आता है। हुकूमत के पास तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, फिर भी हुकूमत इसको काबू करने में नाकाम क्यों नज़र आती है। MQM से दोस्ती भी हो चुकी है, गवर्नर आइनी तौर पर वहाँ आ भी चुके हैं। अगर हम काफली के लोगों के हवाले से भी देखें तो वो लोग भी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। फिर इन तमाम हालात के बावजूद सिंध के हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे, कराची के हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, मेरी पहली मेहमान है आमना उल्फत साहबा, रुकने पंजाब असम्बली है, ताल्लुक़ है इनका मुस्लिम लीग काफ से। मेरे दूसरे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड यूसुफ साहब, सीनियर तजियाकार हैं। नाज़रीन, इस मौजू पर हम इससे पहले कि कोई मज़ीद बात करें, मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।